आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम हम प्रोटीन होते क्या है। दोस्तों, प्रोटीन जो होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन जो होता है वह बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, यानी कि दोस्तों बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना। तो दोस्तों सर्वप्रथम देखते हैं हम प्राथमिक संरचना। दोस्तों यह जो संरचना होती है यह प्रोटीन की संरचना होती है। किसकी संरचना? प्रोटीन की संरचना। तो देखते हैं दोस्तों, यह जो संरचना होती है, यानी कि जो अमीनो अम्ल जो श्रृंखला बनाए हुए होते हैं, इस श्रृंखला को प्राथमिक संरचना कहा जाता है। वो कैसे दोस्तों? इसमें जो एक अमीनो अम्ल होता है, जैसे कि यह एक अमीनो अम्ल होता है, यह अपना स्थान छोड़ देता है। जैसे कि यहाँ पर अपना स्थान छोड़ देता है तो यहाँ पर दूसरा अमीनो अम्ल आ जाता है। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर एक स्थान छोड़ देता है तो यहाँ पे दूसरा अमीनो अम्ल आ जाता है। उस प्रकार दोस्तों यह एक ऐसी श्रृंखला बना लेती है। क्या बना लेती है? एक ऐसी श्रृंखला बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? यह जो अमीनो अम्ल होते हैं वह अमीनो अम्ल अपने स्थान से हट जाते हैं और इसकी जगह पर नए अमीनो अम्ल आ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों चित्र में प्रदर्शित है, यह अमीनो अम्ल एक जाता है तथा दूसरा आ जाता है। उसी प्रकार इस श्रृंखला की रचना हुई, जिसे हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तथा दूसरा है दोस्तों प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। दोस्तों प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में यह जो प्राथमिक संरचना जो होती है, यह संरचना एक विशेष आकृति बना लेती है। जैसे कि हमें चित्र में प्रदर्शित है दोस्तों, यह दो प्रकार की आकृति प्रदर्शित की गई है। एक आकृति जैसे कि अल्फा हेलिक्स तथा दूसरी जो आकृति है वह है बीटा प्लेटेड शीट। यह इसकी दूसरी आकृति होती है। क्या होती है? आकृति। तो दोस्तों हमने देखा, जब प्राथमिक संरचना जिसकी आकृति ऐसी श्रृंखला जैसी होती है, यह इस प्रकार की आकृति बना लेती है, तो हम इसे द्वितीय संरचना के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रोटीन की द्वितीय संरचना, जो कि अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट की आकृति बना लेती हैं। तो दोस्तों जब प्राथमिक संरचना विशेष आकृति बनाती है, द्वितीय संरचना का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों हम, तो दोस्तों तृतीयक संरचना में क्या होता है कि यह जब द्वितीयक संरचना जो होती है, यह द्वितीयक संरचना में अनेक वलय हो जाते हैं, या वलन, यानी कि दोस्तों
वलय हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार की क्रिया को वलन कहते हैं। वलन यानी कि लिपटना। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, यह ऐसे लिपट चुकी है पूरी तरीके से। यह जो श्रृंखला है जो कि हेलिकल और बीटा प्लेटेड सीट के रूप की आकृति जो कि पूरी तरह से लिपट चुकी है, इसे हम तृतीयक संरचना के अंतर्गत लाते हैं। तो दोस्तों, इसे ही प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। इसमें क्या होता है कि द्वितीयक संरचना में अनेक यानी कि बहुत वलय बनते हैं या बहुत वलय का निर्माण होता है, जिसे हम तृतीयक संरचना कहते हैं। किसकी? प्रोटीन की तृतीयक संरचना। तो दोस्तों, हमने देखा प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना, वो भी चित्र द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।